सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां एक जैसे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई आप हो। फ्री में जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इसकी बजाय हर एक आदमी की एजुकेशन पे, हर एक आदमी की जो है कैसे इनकम बढ़े, उस पर ध्यान दिया जाए। देख लो 10 साल आपके सामने ही क्या हुआ दिल्ली के अंदर, कूड़े के पहाड़। दिल्ली है ना स्लम एरिया बना दिया। सीवर ड्रेनेज प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हमारे तो घरों के अंदर पानी आ जाता है। आज तो ये कोई खास ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा 10 साल के अंदर, बल्कि इससे बढ़िया तो कांग्रेस के टाइम पे सही था। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का खास प्रोग्राम आ गया। चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। और इस वक्त मेरी मौजूदगी यहाँ पर मॉडल टाउन विधानसभा में हम यहाँ आ पहुँचे हैं और यहाँ पर ये समझने कि आखिर विकास कितना हुआ है, विकास की गंगा कितनी बही है। लगातार यहाँ पर अखिलेश पति त्रिपाठी 2 बार से विधायक हैं, यानी कि सन 2015 से, यानी कि 10 सालों से यहाँ पर विधायक हैं। तो इन 10 सालों में उन्होंने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया है। हम आपको बता दें कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से कुंवर करण सिंह चुनावी मैदान में है, जो कि उन्हें सीधी टक्कर दे रहे हैं। और बीजेपी से अशोक गोयल हैं, यानी कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। कुल वोटर्स यहाँ पर 99,899 वोटर्स है, जिसमें से पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुष वोटर 55,529 है और जो महिला वोटर्स हैं वो 44,370 वोटर्स है। तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर धरातल पर विकास कितना हुआ है। एक पार्क में हम यहाँ आ पहुंचे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दिखाएं चारों तरफ से कि इस पार्क में हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं। शाम के टाइम लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। और हम भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं ये समझने कि आखिर विकास कितना हुआ है, विकास की गंगा कितनी बही है, आखिर अगर कमी रह गई है तो वो कहाँ पर रह गई है। कैसे हैं सर? बाकी सब ठीक? बाकी सब ठीक है। ठंड हो रही है? नो, इज बेटर नाउ। अभी ठीक है 2 दिन से। अगर हम सिर्फ 5 सालों की बात करें तो इन 5 साल में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? देखिए यहाँ पर अखिलेश पति त्रिपाठी 2 बार से लगातार विधायक हैं। आप पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और इस बार वो फिर से हैं। तो क्या लग रहा है, जीत जाएंगे आप लोग? किसको जिताओगे इस बार? ये मिक्सअप टाइप है, ये तो कह नहीं सकते किसको जिताएंगे, कौन जीतेगा। जहाँ तक विकास की बात करें मैडम आप, तो विकास के लिए यहाँ पे पहले काम हुआ है पहले 5 साल में, लेकिन ये अब बाद के जो 5 साल है इसमें कोई विकास नहीं है। यहाँ की 2 समस्या बहुत बड़ी है इस बार की, और जिसके लिए सभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक तो यहाँ पे जल भराव की समस्या है, सीवर ब्लॉक है। अगर आप कैमरा पर्सन से बाहर की स्थिति दिखाएंगी, ये यहाँ पे कभी कभी ठीक होते हैं, परमानेंट है। 52,665 वोटों से अखिलेश पति त्रिपाठी जीते थे सन 2020 में। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत जाएंगे इस बार? इस बार कुछ नहीं कह सकते। इस सकते। बार 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार? अच्छा, दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में किसके सर पर जीत का ताज होने वाला है? दिल्ली का राजा कौन? दिल्ली में भी स्थिति इस बार टफ है, फाइट है, पहले की तरह नहीं है कि एक तरफा हो जाएगा। और मैडम अगर आप दिखा रहे, यहाँ की समस्या भी दिखाइए जो है यहाँ पे। इस पार्क की मेन समस्या, यहाँ बुजुर्ग लोग घूमते हैं, फैमिली वाले घूमते हैं। सड़कें बनी है यहाँ पे। अगर पूरे वजीरपुर की बात करें, आप यहाँ की पार्क की सुनिए, यहाँ पे कुत्तों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। यहाँ पे इतने स्ट्रो डॉग्स इसमें हो गए हैं और वो अब हमला करने लगे। उनको खाने के अगर कुछ मिलता नहीं है तो बिना चुपचाप अगर कोई जा रहा है उसके ऊपर भी। और ये इस समस्या से निजात पाने के लिए विधायक की तरफ से कुछ प्रयास नहीं किए गए? विधायक की तरफ बहुत कांटेक्ट कर चुके, कल परसों भी आए थे उनसे। वही हाँ कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक कोशिश 0% है। 0% है। 0% है। और भी लोगों का क्या कुछ कहना है ये समझने का प्रयास करते। देखिए शाम का टाइम है, लोग यहाँ पर आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं और खुद अकेले वॉक करने आते हैं। और हम भी यहाँ आ पहुँचे हैं मिजाज जानने, माहौल जानने। कैसे हैं आप? आपने 0% किसका बताया? बताइए। नहीं, मैं कोई मतलब नहीं। नहीं, कपड़ा उतारे। क्या नहीं दादा, क्यों नाराज हैं? प्लीज, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो नहीं। अच्छा ये बताइए, विकास पर बात होनी चाहिए। विकास कितना हुआ धरातल पर? विकास प्रसाद यानी केजरीवाल से हुआ यहाँ पे। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? दिल्ली में कुछ खेला वेला हो जाएगा क्या? मैडम
कुछ बदलाव देखना चाहती है क्या पब्लिक? बदलाव इम्पॉसिबल है। उसका कारण है, मैं प्रेम सिंह जाटव, ठीक है जी। इन्होंने एक तो ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं, सारी पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ एक जैसे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई आप हो, ठीक है। गरीब आदमी को या उसमें जा रहा है, थोड़ा बहुत जा भी रहा है, उसमें लोगों को ऑब्जेक्शन भी है, और जो असली विकास है वो नहीं हो रहा। गरीब को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा यहाँ, नीचे से लेके ऊपर तक। गरीब बच्चों के लिए स्कूल जो एजुकेशन फर्स्ट वो स्टेप होता है, उस एजुकेशन को ही जो है ये रफ एंड टफ बना रहे हैं। या तो स्कूल बंद कर रहे हैं, यूपी में भी स्कूल बंद कर रहे हैं बीजेपी वालों ने, या फिर एजुकेशन को इतना महंगा बना रहे हैं जिससे गरीब आदमी को ना मिले। अच्छा, एजुकेशन पर बात करते हैं। आपकी तरफ सरकारी स्कूल बने हैं क्या, और जो बने हैं तो उसमें शिक्षा कितनी बेहतर है? चूँकि ये लगातार बात करते हैं कि हमने बेहतर शिक्षा दिया है, हम स्वास्थ्य दे रहे हैं, हम बसों की सेवा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मैडम ये एक सार्वजनिक वो है जो सभी लोगों को मिल रहा है। कोई बसों में सुविधा दे रहा है, हमारी भी माँ बहनें और आस पड़ोस वो नहीं जाती तो आस पड़ोस में जाती हैं बेचारी, बढ़िया है। इन्होंने एक ढर्रा जो है गलत ढर्रा बनाया हुआ है, वो सभी पार्टियां दे रही हैं, कोई कहने सुनने वाला इनको है नहीं। इस फ्री में जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इसकी बजाय हर एक आदमी की एजुकेशन पे, हर एक आदमी की जो है कैसे इनकम बढ़े उस पर ध्यान दिया जाए, रोजगार पे ध्यान दिया जाए। गरीब लोग बहुत हैं यहाँ जिनको खाना भी नहीं मिलता, और कहने के लिए हमारा आप कह देते हैं। अभी इसी पार्क में कुछ अच्छा, अब कांग्रेस भी लेकर आ गई है प्यारी दीदी योजना। केजरीवाल ने पहले निकाल दिया था, 2100 रुपए देने की बात महिलाओं को कही थी, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधा की बात कही थी, ऑटो वालों के लिए बीमा की बात कही थी, और अभी बीजेपी भी लेकर आ गई है, वो भी अपनी योजना में 2500 रुपए की बात कह रही है। तो क्या है ये सब? ये गलत क्या है मैडम? यहाँ पे जो है देश आज़ाद है, आप भी खड़े हो सकते हो, हम भी खड़े हो सकते हैं। कोई बात आती है तो ये कहेंगे जी आप भी खड़े हो लो। अब जिसको जो अच्छा लगता है, भाई हम इस सीट तक कैसे पहुँचे, क्या करना है, देश जाए कहीं भी, इनको उससे मतलब है ही नहीं। अगर देश से मतलब हो तो ये ना तो फ्री राशन बांटे, ना वो बांटे, गरीब को शिक्षा दो ना, नौकरी दो। ये सारे वादे चुनावी लॉलीपॉप दिए जाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, विकास पर बात होनी चाहिए कि आखिर विकास कितना हुआ, काम कितना हुआ, गंगा कितनी बही। देखिए, चुनाव से पहले तो बड़का बड़का बात करते हैं, क्षेत्रों में भी जाते हैं और हाल लेते हैं, और तमाम योजनाएं भी वो गिनाते हैं कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन असल में जीत जाने के बाद वो भूल जाते हैं। हम आएंगे आपके पास, एक मिनट। देखिए, युवाओं से बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में 2025 में क्या होने वाला है। क्या केजरीवाल को लोग आईना दिखा देंगे, या फिर बीजेपी आएगी? क्या केजरीवाल रिपीट करेंगे, या कौन पार्टी आती? मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बाकी सब ठीक, मजे में? भाई क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? बीजेपी आएगी मैम। बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी को लाना चाहते हैं क्यों? केजरीवाल ने काम नहीं किया क्या? देख लो 10 साल आपके सामने ही क्या हुआ दिल्ली के अंदर, कूड़े के पहाड़, कूड़ा नालियाँ। पहले केजरीवाल का जेल जाना, और उसके बाद जब आना आतिशी को सीएम बनाना, फिर ये कहना कि अब हम दिल्ली की राजगद्दी पर तभी बैठेंगे जब यहाँ की जनता हमको दोबारा फिर से चुनती है, पूर्ण बहुमत से जिताएगी। क्या लग रहा है ये सब क्या है? चुनावी ट्रम्प कार्ड है क्या? बातें हैं और कुछ नहीं है। इन्हें करना था तो पहले ही कर लेते। अब ये सारी स्कीम जब इलेक्शन करीब आया था ना, जब सारे जुमले देते हैं कि ये फ्री देंगे आपको, महिला को 2100 रुपये देंगे, पहले भी दे सकते थे ना। बट फ्री तो कुछ भी नहीं है, फ्री जो दे रहे हैं मत दो। बट तुम बीजेपी भी योजना गिना रही है, कांग्रेस भी गिना रही है, आप पार्टी भी गिना रही है, क्या लग रहा है क्या है ये सब? अच्छा, अखिलेश पति त्रिपाठी यहाँ पर लगातार 2 बार से विधायक है, यानी कि 10 साल से इनकी सत्ता यहाँ रही है। तो इन 10 सालों में इन्होंने काम कितना किया है? मैम काम किया है, अखिलेश पति जी ने काम किया है यहाँ पे, बट अब बीजेपी को आना चाहिए मैम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। बढ़िया। काम वाम हुआ आपके क्षेत्र में? काम तो कुछ खास हो नहीं रहा है हमारे यहाँ पे। हाँ। ना तो कोई नालियाँ साफ हो रही है, ना सड़कें बन रही हैं, सारे गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं हमारी गलियों में। तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। चूंकि हम भी अभी आ रहे हैं और हमने भी यहाँ पर 3-4 किलोमीटर के दायरे में देखा कि गंदगी का अंबार, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उनके हिसाब से कितना विकास हुआ है, कितना विकास आपके क्षेत्र में। दिल्ली है ना स्लम एरिया बना दिया,
मॉडल टाउन तो खास तौर पे हर जगह गंदगी पानी भरा पड़ा है। देखिए नाम है मॉडल टाउन इस विधानसभा का, तो नाम से ही पता चलता है कि जो सोसाइटी है, जो विधानसभा है वो बहुत अच्छी होगी, नाम सुन के ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि कितना विकास हुआ। विकास की कोई बात ही नहीं करता, विकास तो घिस गया। विकास घिस गया क्या? विकास कहाँ गया? हाँ मैम, विकास नहीं हो पाया। जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग होना चाहिए थी वो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं, विकास किधर गया? विकास पटरियों पे सारा विकास हो रहा है। सब वो लगा दिए हैं दुकानें और ठेले और रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें बना दी हैं, विकास के लिए तो बनाई हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे। अगर आपने सड़क पे चलोगे तो कोई पीछे से एक्सीडेंट मार जाएगा। पटरी इन्होंने कब्जा करा दी, और क्या चाहते हैं? सब वो पटरी वाले बेच के अपनी दुकानें, और फिर वो नई जगह फिर इशू कर देते हैं कि हमें और दो जी, हमारे पास है नहीं। ये विकास हो रहा है यहाँ, सब पैसा बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लूट खसोट का विकास है। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब कह रहे जी विकास नहीं हो रहा, रेवड़ियों पे वो हो रहा है। तो फिर बनाने वाले भी तो हम ही हैं। जब हम विकास पे इतना ध्यान दे रहे हैं तो उस पार्टी जो रेवड़ी बांट रही है उन्हें वोट मत दो। क्यों बीजेपी को दे रहे हो, क्यों कांग्रेस को दे रहे हो, क्यों आपको दे रहे हो? भाई साहब मैं खड़ा भी हुआ हूँ, मैंने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा गाँव से, क्या तो रहा हूँ मैं ठीक है, क्यों वोट दे रहे हो? 899 वोटर से क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? आप आएगी, आप ये इतने लोग खड़े हैं, हालांकि यहाँ बीजेपी के भी समर्थक होंगे, हालांकि मैं ना आपको वोट देता, ना बीजेपी को देता, ना देता कांग्रेस को। मेरा समर्थन जो अलग ही जाएगा, और मैं बता भी देता हूँ, मैं बीएसपी को देता हूँ, आँख मीच के देता हूँ, गरीबों के लिए है। खड़ा तो है नहीं, वो बात अलग है, खड़ा तो हुआ है। सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है कि आखिर धरातल पर विकास कितना हुआ कितना नहीं हुआ। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम यहाँ इस पार्क में आ पहुँचे हैं ये समझने कि आखिर विकास कितना हुआ, इस बार क्या होने वाला है, क्या कुछ बदलाव करेगी पब्लिक, या फिर जो विधायक हैं उनको ही लाएगी। लेकिन दिल्ली में क्या होगा ये भी समझ लेते। देखिए तमाम महिलाएं बैठी हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार दिखाएं कैमरे में चारों तरफ से कि केजरीवाल की सरकार ने 2500 रुपये देने की बात, माफ़ करिएगा, केजरीवाल की सरकार ने 2100 रुपये देने की बात कही है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो वो भी प्यारी दीदी योजना लेकर आई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपनी योजनाएं गिना रही है। उधर पुजारी ग्रंथि योजना लेकर आई है केजरीवाल की सरकार। कई योजनाएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या कहते हैं, आखिर यहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। मॉडल टाउन की अगर हम बात करें, कैसी हैं आप यहीं की रहने वाली हैं? तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ आपके हिसाब से? दिखाई दे रहा है आपको कहीं विकास? पार्क में स्नैचिंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। अभी पीछे हमारे एक जानने वाले की उसको मतलब हाँ जी, के ले गए। अच्छा, पार्क के इसी कॉर्नर डॉग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। डॉग इस पार्क में हम जहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं, टॉयलेट में भी स्मेल है, कोई ऐसे खास नीटनेस भी नहीं है, कोई बहुत सुविधा नहीं है। ये तो हम लोगों के घर के पास है, इस वजह से इतनों को काटन, अभी भी 50 डॉग्स होंगे यहाँ पर। बहुत ही कुत्ते हैं, बहुत ज़्यादा, आना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, विधायक के बारे में क्या कहेंगी? अखिलेश पति त्रिपाठी यहाँ पे लगातार 2 बार से विधायक हैं। नहीं, आप बताइए आपको क्या लगता है, उन्होंने विकास किया है कि नहीं किया है, और इस बार किसको आना चाहिए? एक्चुअली एक तो यहाँ पानी भरने की बहुत प्रॉब्लम है बारिश के दिनों में। सीवर ड्रेनेज प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हमारे तो घरों के अंदर पानी आ जाता है। हाल लेने आते हैं यहाँ पर लोग? हमने कभी शक्ल नहीं देखी, हमने खाली फोटो देखी है, बस वो जो बैनर लगे हुए होते हैं उनमें फोटो देखी। आपने कभी विधायक को देखा यहाँ पर? मैं तो जी आपको क्या बताऊं कि आज से 12 साल पहले जो सड़कें बनी थी, मैं अभी इसमें कोई कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नहीं है, मेरी सारी भाभियां बैठी हैं और ये मॉडल टाउन के वेल नोन पर्सनैलिटी हैं जो 1960 से रहते हैं यहाँ पे। तो इन लोगों को भी मालूम है कि हम लोग कब से रह रहे हैं, हम लोग यहीं बुढ़े हो गए हैं खड़े खड़े। देखिए 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक विधानसभा है ये, और बहुत खास विधानसभा है। और यहाँ पर आप पार्टी के कैंडिडेट यानी कि अखिलेश पति त्रिपाठी यहाँ पर 2 बार से विधायक हैं। लेकिन जब आप यहाँ की सड़कों पर उतरते हैं, जब आप एंट्री करते हैं यहाँ पर, तो आपको कहीं ना कहीं गंदगी का भंडार देखने को मिलेगा, पानी ही पानी मिलेगा, जगह जगह आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। पार्कों में भी प्रॉपर सुविधाएं नहीं, जो कि लोग बता रहे हैं। महिलाएं और क्या कुछ कह रही हैं वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस पार्क के बारे में, दूसरा यहाँ की सड़कें कैसी हैं, तीसरा लाइट प्रॉपर आती है कि नहीं आती है, चौथा कि विधायक ने काम कितना किया। नहीं, लाइट तो प्रॉपर आ रही है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली में क्या होगा इस बार, क्या केजरीवाल रिपीट करेंगे?
नहीं 10 में से कितने नंबर केजरीवाल? 1 या 2 मुश्किल से। फिर क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? देखते हैं अब कौन आता है, अभी ऐसे तो कुछ पता नहीं। जो आपको कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लगती है? क्या लगता है कौन आएगा तो विकास करेगा? बड़े लेवल पे तो मोदी जी सब अच्छा कर ही रहे हैं। अच्छा, सपोज अगर बीजेपी आती है तो मुख्यमंत्री का फेस कौन होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? अभी ऐसे तो कुछ पता नहीं है, जो जीतेंगे उस हिसाब से उस टाइम देखा जाएगा। क्या लग रहा है दिल्ली का राजा कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। यहाँ पे तो बीजेपी और आपकी फाइट देखने को मिल रही है। बीजेपी और आप यहाँ पे क्या है जी, क्लस्टर जो ऐसे ज़्यादा है, क्लस्टर के अंदर भी अब आम आदमी पार्टी का मोह खत्म हो गया है। सिंहासन पर कौन बैठेगा इस बार? बैठेगा तो केजरीवाल ही। केजरीवाल। हाँ, घूम फिर के आएगा वही। काम किया उन्होंने? काम कराया ना कराओ सब आएगा वो घूम फिर के। हाँ बस करे ना करे। काम हुआ है दिल्ली में? कुछ काम नहीं हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं। मॉडल टाउन की सारी सड़कें टूटी पड़ी है, कोई नहीं बनी। अपना मकान बेच के चले गए। तो आप पार्टी को जिताएंगे या कांग्रेस को जिताएंगे? हम कांग्रेस को जिताएंगे। या आपको? बदलाव चाहिए मैडम, बदलाव चाहिए। किधर आ जाइए। अब बदला। अब क्या है ना कि हम लोग इतने खफा हो चुके हैं, सबको एक एक बार चांस दे दिया। अब बदलाव चाहिए दोबारा से। जो 12 साल पहले पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, ये सारी सड़कें और ट्रैक उनके बनाए हुए हैं। उन्होंने बनाया था, इतना खूबसूरत पार्क बनाया था और इतनी लाइटें लगाई थी, सारी लाइटें चोरी हो गई। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सब लेडीज़ को यहाँ पे 2 बार 3 बार स्नैचिंग हो चुकी है, तो रात को सब लेडीज। चोरी की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, और पार्कों में डॉग्स वगैरह बहुत आते हैं, जैसे खतरे की भी आसार हैं। और साफ सफाई नहीं है यहाँ पे। रोड पे रोज पानी भर जाता है। इनसे पूछिए कि यहाँ से इतने घरों में आ जाता है पानी, और यहाँ पे सीवर की नाली की कोई सफाइयाँ नहीं है। तो हाँ, लोग ये चाहते हैं सच्ची में कि जो 12 साल पहले विकास हुआ था, चाहे कोई भी था, चाहे कांग्रेस पार्टी थी या कोई भी था, लेकिन उन्होंने रोड्स हमारी तभी की बनी हुई हैं। जो 15 साल जो पहले विधायक रहे, उन्होंने जो सड़कें बनाई थी उसके बाद कोई मेंटेनेंस ही नहीं हुई। मतलब सड़कें वगैरह वैसी मेंटेन होती, उन्होंने रबड़ की सड़कें बनाई थी, नालियाँ साफ़ थी, हमारे घरों में कभी पानी नहीं आया। जो अब तो इस बार भरोसा किस पर? भरोसा तो जी हमें 12 साल पहले वाले जो कैंडिडेट थे कंवर करण सिंह जी, उन पे है कि हाँ कांग्रेस है। हमें कांग्रेस से मतलब नहीं, हमें उस कैंडिडेट से मतलब है जिसने हमारा काम करवाया। हमें ये पता है कि हम उनके यहाँ जाते थे, हमारी बहनें भी जाती थी सारी, तो जितने भी हैं आप इन सबसे पूछ सकते हैं। उस टाइम में बहुत हमारा प्रगति हुई। चुनाव आते हैं तो चुनाव से 1 महीना से पहले और 1 महीना बाद तक ये वर्किंग होता ही रहता है। वही चीज़ आपको दिख रहा है, ये सभी दिनों से इस तरह से टूटा हुआ नहीं था। पति त्रिपाठी ने कितना काम किया है 10 सालों में? मैम काम किया, सभी सरकारें आती है, लेकिन जो परिवर्तन चाहिए ना, यहाँ की जनता को जो परिवर्तन देखने को चाहिए बस। बदलाव होगा क्या? हाँ, बदलाव होना है। बदलाव देखना चाहते हैं क्या? मैम नॉट इंटरेस्टेड। बदलाव देखना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल देखना अगर बीजेपी आती है तो सीएम फेस कौन होगा? ये मैम वही तो सीएम फेस वो अलॉट नहीं कर रहा है ना। अगर सीएम फेस दिख जाए तब तो यहाँ परिवर्तन के लिए जनता के पीछे जो कुछ रीजन है, क्योंकि वो सोचते केजरीवाल तो आएंगे आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार को उन्होंने उतार ही दिया है, लेकिन बीजेपी अभी तक अलॉट नहीं करा है। अगर वो आएगी तभी परिवर्तन या फिर कुछ डिसाइड करेंगे जनता। तो क्या लग रहा है इस सीट पे क्या होगा? अभी मैम बीजेपी के पक्ष में कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि बीजेपी से अशोक गोयल जीत जाएंगे। हो सकता है, अगर आए तो बेटर रहेगा, तब जीत सकते हैं। चेहरा भी अच्छा है मैम, अशोक गोयल बेटर है। और विकास की कितनी कमी रह गई है? यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वो कैसे हैं? मैम एडुकेशन में सही है, एडुकेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडुकेशन बेटर चल रहा है केजरीवाल के समय में। तो एजुकेशन बेटर है, लेकिन और लोग क्या कहते हैं उनके हिसाब से कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी बहुत संभाल के आए। देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया भी है, कह सकते हैं कि जिस वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। तो कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ ये समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन विक्रांत जी से कहूँगी जरा संभाल के आएँ थोड़ा सा। देखिए एक ऑटो है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानते हैं कि धरातल पर काम कितना हो। कैसे हो भैया? बढ़िया, अच्छे हैं आप? जी ठंड हो रही है? ठीक है, मौसम अब तो सही है। क्या लग रहा है यहाँ पे कितना काम हुआ है मॉडल टाउन विधानसभा में? मैम मेरी तो मॉडल टाउन विधानसभा नहीं है, मेरी बादली विधानसभा लगती है। अच्छा आप यहाँ आते जाते हैं? हाँ सवारी क्या लेते हैं। देख रहे हैं विकास कितना हुआ है इधर? विकास तो ये है, कोई खास ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा 10 साल के अंदर, बल्कि इससे बढ़िया तो कांग्रेस के टाइम पे सही था। क्या लग रहा है बीजेपी से अशोक गोयल जीत जाएंगे क्या यहाँ पे? बीजेपी जीतेगी? आप पार्टी? बीजेपी जीतनी चाहिए।
मेरे हिसाब से तो बीजेपी जीतनी चाहिए। हाँ जी। आप और- पार्टी ने काम नहीं किया? नहीं, जितने जो सोचा था कि हाँ भाई काफ़ी अच्छा करेगा ऑटो वालों के लिए, उस हिसाब से तो 99,899 यहाँ पर कुल वोटर्स हैं। और पुरुष वोटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पुरुष वोटर्स हैं वो कुल 55,529 है। महिला वोटर्स की बात करें तो महिला वोटर्स 44,370 वोटर्स हैं। तो अब ये जो कुल वोटर्स हैं ये फैसला किस गवर्नमेंट को लाते हैं, किसको नहीं लाते, फिलहाल मॉडल टाउन पर क्या होगा ये बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बदलाव होना चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन ये तो अब जब वोटिंग होगी फिर नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। तो फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नए लोगों के बीच में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मॉडल विधानसभा क्षेत्र से मैं रूपांशी मिश्रा।